श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच उत्सीदेयुरिमे लोका ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्वहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्यवेत्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हरि ओम हरि ओम। हो गया नहीं तो वहां पे जरा वो हो जाए तब चालू करें, नहीं तो प्रवाह रुकेगा। हो गया? हाँ। तो हम लोग यहां पर गीता के तीसरे अध्याय में बहुत ही एक दिव्य और सुंदर उपदेश देख रहे हैं। गीता का जो प्रसिद्ध कर्म योग नाम का जो उपदेश है वो इसी अध्याय में हम लोगों को बहुत ही विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। कर्म योग में भगवान एक ऐसे कर्म करने की विद्या का प्रतिपादन कर रहे हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग प्रदान कर रहे हैं, जिस कर्म से इस प्रकार की क्रांति हम लोगों के देश में और संस्कृति में हुई है कि हम लोग हर क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हुए हैं। अगर इतिहास में यह प्रमाण था कि हम लोगों के देश में विज्ञान में, कला में, साहित्य में, हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जो है आगे विस्तार और विकास हुआ था, उसके पीछे यहां की यही आध्यात्मिक संस्कृति ही एकमात्र कारण थी। जो चीज यहां पे रिस्पॉन्सिबल होती है वो ये है कि आदमी का मन इतना सुंदर, शांत और सूक्ष्म होता है कि किसी चीज की गहराई में वो आराम से जा सकता है। दुनिया तो सब जगह हर मनुष्य के पास ही यही रहती है, उतार चढ़ाव भी समान रूप से यही रहते हैं, शरीर के कष्ट भी सदैव यही रहते हैं, मौसम का उतार चढ़ाव भी यही रहेगा, रिश्तों के भी उतार चढ़ाव जीवन में सदैव रहेंगे। लेकिन इन समस्त चीजों के मध्य में हम लोगों का वो एक जीवन दर्शन, जिस जीवन दर्शन से हमारी प्राथमिकता ऐसी हो जाती है कि हम विक्षिप्त नहीं होते हैं बाकी अनेकों चीजों के द्वारा, वो जो कर्म करने की सुंदर कला है इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में खूब मेहनत करें, दक्ष हो, ज्ञान प्राप्त करें, अपने अपने क्षेत्र में आप विशेषज्ञ बने, लेकिन अगर ये कर्म योग नाम की ये दृष्टि, ये कर्म करने की कला नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए
जीवन हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। हम लोग टूटने लगते हैं, अनेकों बार घबराने लगते हैं, और हम ये सोचें कि नहीं छोटा मोटा तो घबराना कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटे मोटे घबराने की बात नहीं है। इंसान ऐसा टूट जाता है, इस प्रकार से निराश हो जाता है कि उसका जीवन जीने का सब उत्साह ही खत्म हो जाता है। और ये छोटे मोटे इंसानों की बात नहीं है, ये अर्जुन जैसे महारथी की कहानी है, जो अपने क्षेत्र में इतना दक्ष था, इतना महान था कि युद्ध के क्षेत्र में उसके कौशल, उसकी विद्या के क्षेत्र में ये तो अनेकों लोगों का रोल मॉडल था। ये उस समय का जनरल था बहुत बड़ा। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी एक मोड़ के ऊपर आके टूट सकता है तो बाकी लोगों की तो फिर क्या बात ही है। ऐसे इंसान को इस कर्म योग की दृष्टि से जीवन के विषम से विषम परिस्थिति में भगवान ने उठा के खड़ा कर दिया। अगर महाभारत का इतिहास, अगर उसकी विजय का इतिहास किसी को श्रेय जाता है तो ऊपर से देखने वाले तो बोलेंगे कि देखो इस योद्धा ने इतना अच्छा लड़ा है, फलाने ने अच्छा लड़ा है, लेकिन बुद्धिमान आदमी जानते हैं कि इसके पीछे श्रेय किसका है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त ये दृष्टि है, ये जीवन दर्शन है, जिसने उस अर्जुन को जो है खड़ा कर दिया था, जो टूट गया था। उसने तो हाथ पैर जो है वह पूरे शिथिल हो गए थे। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, हाथ से गांडी धनुष छूट चुका था उसका। ये वो गीता का उपदेश है, बहुत ही जीवंतता वाला, बहुत ही पॉजिटिविटी वाला, बड़ी सकारात्मकता वाला। और इसकी सुंदरता क्या है? केवल बाहर की विजय की प्राप्ति कर्म योग का प्रयोजन नहीं है। यद्यपि वो भी बहुत अच्छा होता है जो आदमी अपने कर्म को पूजा बना के कर रहा है, बहुत एकाग्रता से कर रहा है, दिलो जान से कर रहा है। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बाहर तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, काम अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा। लेकिन कर्म योग की सुंदरता इस चीज में है कि शनै शनै आदमी का मन इतना सुंदर, सूक्ष्म और शांत होने लगता है कि जीवन के परम रहस्य जो दार्शनिक लोग, ऋषि मुनि लोग जाना करते हैं, वो जानने के लिए हम और आप समर्थ हो जाएंगे, यही दैनंदिन कर्म के द्वारा। ये अद्भुत सी बात है। ये सोचे तो आदमी मन के अंदर रोमांच होता है कि अरे इतनी सुंदर विद्या, ये तो हमारे घर घर में बच्चों को मिलनी चाहिए। पूरे दुनिया में सवेरे से शाम आदमी काम करने में जूझ रहा है, यही उसकी साधना की स्थली बन सकती थी। यहां पर हम लोग जो है वो कितने ज्यादा उतार चढ़ाव से युक्त होते हैं, सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है इस यज्ञ के भाव से। क्या होती है यज्ञ भाव? हम लोगों ने काफी विस्तार से देखा, जितना भी समय यहाँ पे था उसके हिसाब से हमने कोशिश करी इस बात को बहुत अच्छी तरह बताने की। मूल रूप से जो आदमी भी यज्ञ भाव की एटीट्यूड का अपने अंदर समावेश करता है, वो व्यक्ति बड़े पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टि होती है। सबसे पहली तो ये बात है। कहीं पर कोई सुंदरता देखता है, कहीं पर कोई महानता देखता है, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल देखते हैं, आशीर्वाद का सामर्थ्य देखते हैं, और जिस चीज के अंदर बहुत आशीर्वाद का सामर्थ्य है और आज भी हमको अनुग्रहित कर रहा है, ऐसे दो देवताओं की हमारी उपासना चलती है। हमने कल आपको एक दृष्टांत दिया था कि जैसे कि कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, किसी गुरु की प्राप्ति ही हमारे लिए अहोभाग्य है। किसी संत की आपको शरणागति मिल जाए, उनके चरणों में स्थान मिल जाए, तो उतना ही कितना बहुत ही बड़ा अहोभाग्य होता है। और उसके बाद हमको कोई चिंता नहीं करनी होती है, हम केवल उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका हृदय जीतते हैं।
किसी भी प्रेममय संबंध में भी आप दूसरे का हृदय जीतते हैं। एक बार आपने किसी का हृदय जीत लिया, उसका तो पूरा जीवन आपके लिए समर्पित हो जाता है। वो तो आजकल की भाषा में बोलेगा, ये तो हमारा प्राण है, प्राण प्रिय है, ये तो हमारी जान है, प्राण है उसका, सब कुछ है, वो हमारा जीवन है। ये जब आप किसी का हृदय जीतने का, कर्म योग में बोलते देवताओं का हृदय जीतो, संतों का हृदय जीतो, घर में माता पिता का हृदय जीतो, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानवान है, उनका हृदय जीतो। दुनिया को इस नजरों से देखो कि यहां पे बहुत दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, आज बगैर मांगे हमको असीम कृपा बरसा रही है। इसीलिए वो दृष्टि जहां पे छोटापना होता, किसी प्रकार से ये काम हम कर लें, किसी प्रकार से वो हो जाए, किसी प्रकार से ये सेट हो जाए, बोलते हैं इतना अच्छी दृष्टि नहीं है, इसमें तुमको भी टेंशन है, दूसरे को भी टेंशन है। दीनता से चालू होता है यज्ञ भाव, दीनता से नहीं चालू होता है, समर्थता से चालू होता है। आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, उससे चालू होता है। उसके बाद आप कोई महान लक्ष्य रखिए, अपने देवताओं से आपको जो आशीर्वाद है मांगिए, आपको सब मिलेगा, अपनी कल्पना से ज्यादा मिलेगा। हम लोगों को पता है, हम जिस समय किसी गुरु के चरणों में शरणागत होते हैं, हमको क्या कुछ मिलेगा हमारी कल्पना के बाहर है। किसी भी क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ के पास हम जाते हैं, हमको क्या पता, हम तो ज्ञान में हैं, हमको पता ही नहीं है उस क्षेत्र की विशिष्टताएं। ये सब उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता है। तो इस प्रकार से कोई महान से महान को एम करो। यज्ञ भाव में दृष्टि बहुत महान होती है। आप छोटी चीज से चिंता से नहीं चालू करते हैं, आप भी धन्य हैं, ब्लेसेड हैं, और किसी महान की सन्निधि आपको प्राप्त है। और केवल आप उनका हृदय जीतना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये एटीट्यूड होती है। पूरी दुनिया को इस नजरों से देखो कि मूल रूप से सब बड़े किसी न किसी क्षेत्र में दक्ष हैं, और जो यहां पे महान से महान है, सबसे ऊंची दृष्टि आप उसके ऊपर रख के सेवा करिए, और खूब आनंद से, प्रेम से चालू करो जीना, और आशीर्वाद ही प्राप्त करो। तो ये यहाँ पे कर्म योग का जो हम लोगों को रहस्य बताया था, वो चीज हम लोगों ने देखी। और भगवान ने जो अंतिम यहाँ चीज बताई थी अर्जुन को, वो ये थी कि अर्जुन, सबसे बड़ी चीज एक और है कि कर्म से केवल अपने कल्याण की बात मत सोचा करो। अच्छे कर्म से यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः, जैसा तुम काम करते हो वैसा ही तुम्हारे जो है परिवार में बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, समाज के लोग हैं। हम लोगों को पता है हम किसी न किसी के लिए जीवन में रोल मॉडल हैं। हर व्यक्ति, दादा हो, दादी हो, पिताजी हो, माताजी हो, आपको कई लोग इस नजरों से देखते हैं कि आप उनके सर्वे सर्वा हैं, आपको उसी तरह का एक दिन बनना है। आपको इस नजरों से देखा जा रहा है, हमको पता नहीं रहता है कौन हमको कब देख रहा है। अगर हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, खूब प्रेम से हो रहे हैं, खूब उत्साह से हो रहे हैं, खूब दिलोजान से हो रहे हैं। जैसे घर में कई बार हम लोग इधर उधर जाते हैं तो बोलते हैं कि इधर आओ, देखो बेटा छोटा वो आया है, बोला देखो स्वामी जी को बताओ कैसे हम पूजा करते हैं। तो छुटकू राम इतने प्यार से वो प्रणाम करके और सर झोंका के और श्लोक बोलते हैं। सब देखा देखी में कितने प्यार से, लगन से, निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। हमारे कर्म का प्रभाव जो हमारे मन पे होता है, हमको भविष्य में जो फल मिलता है, उसके अलावा देखिए कितनों का जीवन का उद्धार हो रहा है। आज हमारे लिए हमारे गुरुदेव थे, इतने वो प्रेरणा के आस्पद हैं। बहुत ज्यादा हम लोग रह भी नहीं पाते थे, वो बड़ा भ्रमण करते रहते थे, लेकिन हमको सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। हर चीज में ज्ञान में प्रेरणा देते हैं, बोलने में प्रेरणा देते थे, और अनेकों प्रकार के
कपड़े पहनने में प्रेरणा देते थे, कोई तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें। एक तो छोटा बच्चा एक नाई की दुकान में गया, नाई की दुकान में जाने के बाद बोलता है, वो छोटा सा था तो नाई ने पूछा, क्यों बेटा कटिंग करवानी? बोलते हाँ। बोलते बैठो ऊपर। तो इतना छोटा था कि गोदी में उठा के उनको ऊपर बैठाया गया, उसमें भी एक पट्टी वट्टी रखी गई, तब जाके वो वहां से बैठे उसमें। बोला हाँ बोलो कैसी कटिंग करनी है तुम्हारी? तो बोलता है हमारी कटिंग हमारे पापा जैसी कर दो। बोला ठीक है बेटा आपके पापा जैसी कर देते हैं, कैसे आपके पापा की कटिंग है? तो पहले तो उसने आश्चर्य से देखा, ये देखो नालायक हमारे पापा को नहीं जानता है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हमारे हृदय के मंदिर में राज करने वाले। तो बोला नहीं हमको बता दो, हमको ध्यान नहीं आ रहा, देखो बहुत लोग आते रहते हैं ना, इसीलिए हमको आप बता दीजिए। तो बोला हमारे पापा, उन्होंने किताब दी, बोला इसमें देख लो जरा नजर डाल लो कौन सी कटिंग है तुम्हारे पापा जी की। तो उन्होंने देखा इधर उधर, बोलते इनमें कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे पापा की कटिंग इस पूरी किताब में कहीं नहीं है। बोलते हैं बोलो थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कैसी है कटिंग? बोला बड़ी सिंपल है, इतना हमारा बाल काट दीजिए आप। हाँ? तो उनको जो है अपने पिताजी को देख के इतना सुंदरता लगती थी, बोलते हैं एक चांद आसमान में है और एक चांद हमारे पिताजी के सर के ऊपर है। वो पिताजी कौन कौन सा तेल लगाते, कौन कौन सी दवाई खाते हैं कि थोड़े उगाए बाल यहाँ पे, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता तो देखो, उसमें भी सुंदरता देख रहा है। बोलते हैं अरे हमारे भी ऐसे बाल हो तो क्या बात है। हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए प्रेरणा का पात्र हुआ करता है, इसीलिए ये एक जिम्मेदारी यहां पे हर व्यक्ति के अंदर होती है। आपको कल्पना नहीं होती है कौन कौन आपसे प्रेरणा ले रहा है। इसको गीता के इस अध्याय में बोलते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी। अर्जुन लोक संग्रह के भाव से, दूसरों के कल्याण के भाव से, अगर तुमको एक समय आता है कि आप इतना ज्यादा जो है वो कर्म से लाभान्वित हो चुके हैं, अब आपको और कुछ नहीं कर्म से फायदा लेना है, भगवान कृष्ण की राय है बेटा तू भी करा करो, दूसरों के लिए थोड़ा सा करा करो, तुमको और कोई सेवा नहीं करनी है, केवल तुम प्यार से भजन करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, आचरण सुंदर करो, जो काम करो उसमें दिलो जान से लगा के करो, पूरी संलग्नता से करो, मस्ती से करो, प्रेम से करो। ऐसा कर्म देखने मात्र से ही तुम कर्म योग का तो अब अनुष्ठान कर ही रहे हो, कर्म तो अच्छा हो ही रहा है। अच्छे कर्म का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आदमी कर्म को एंजॉय करता है। इस पॉइंट को गीता में अनेकों जगह भगवान ने हाईलाइट करा है। बोलते हैं अर्जुन पता है तुमको अच्छा कर्म करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? कर्म फल की आसक्ति। आसक्ति ऐसा नहीं है कि तुम कोई कर्म करो, कर्म फल क्या होगा तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई लोग गीता के उपदेश को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि आपको फल की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वो गलत चीज है। कोई मंद बुद्धि आदमी भी बगैर प्रयोजन के कभी प्रवृत्त नहीं होगा। हम बुद्धिमान से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? हर व्यक्ति को कोई भी कर्म करना हो, जितना क्लियर गोल होगा हमारे सामने, उतना ज्यादा हम अपनी ऊर्जा को उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। गोल की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनफैक्ट भगवान ने 18वें अध्याय में बताया कि किस व्यक्ति को किस गोल पे फोकस करना चाहिए। चारों वर्णों की चर्चा करते हुए भगवान बोलते हैं एक आदमी ब्राह्मण है, वो और अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के सपना देखता है, सरल जीवन, उदात्त सोच, ये उसका लक्ष्य रहता है। क्षत्रिय आदमी धर्म की संस्थापना का सपना देखता है। व्यापारी आदमी अच्छी तरह और धन धान्य से युक्त होकर
अपने देश को, अपने समाज को और समृद्ध करने की प्रेरणा रखता है। हर व्यक्ति को गोल होना चाहिए। यह सोचो कि तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है तो ज्यादा दिन तक गाड़ी नहीं चलेगी। यह परम आवश्यक चीज है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कर्म फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति को तुम बस हैंडल कर लो, कर्म फल जरूर अपने सामने रखो। आसक्ति से क्या आशय होता है? आसक्ति में जो भी कर्म फल होता है, जो भी गोल होता है, उस पे आपकी डिपेंडेंस होती है। आप इतने आश्रित होते हैं उसके ऊपर कि अगर वो नहीं हो तो फिर आपका संभवतः एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाए, आपके अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाए। इसीलिए कोई लोग जो कर्मफल से आसक्त होते हैं, काम नहीं बना, आत्महत्या तक कर लेते हैं। उनका नाम, बच्चों ने पढ़ाई करी, नहीं हुआ तो सब निराशा, अब तो जा रहे हैं, देखें सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी, उसकी छत पे घूम के आते हैं अभी, हैं? बेचारे को जीवन जीने का उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि उसका जो है आसक्ति थी, बहुत ज्यादा फल के ऊपर आसक्ति। इसको हर बुद्धिमान आदमी को विचार करके देखना चाहिए कितने उसके नकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह होती है, फल क्या मिलने वाला है, आपका ध्यान अब कर्म पे नहीं हो सकता है। किसी बच्चे का इंटरव्यू होने वाला है, उसको पता ये नौकरी हमारे लिए इतनी आवश्यक है कि हमारा घर चलेगा, हमारी शादी ब्याह होगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, सब कुछ उसके फल के ऊपर जो है फोकस्ड हो गया, हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई बच्चे लोग एग्जामिनेशन हॉल में से भूल जाते हैं। ये केवल सिंपल सा उसका कारण होता है, उनके अंदर उसके फल के बारे में बहुत एंजाइटी हो गई है। इसको हर जो है वह शिक्षक को, हर माता पिता को, हर समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस रोग को हैंडल करना परम आवश्यक होता है। कोई भी फल हो, हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति पराधीनता से हुआ करती है। जब भी आपकी किसी के ऊपर आसक्ति होगी, वो कमजोरी से होती है, वो छोटेपने से होती है। हम दीनता से युक्त होते हैं। दीनता से तो प्यार भी नहीं हो पाता है, प्रेम भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आसक्ति के जो है इस संभावना को आदमी मात्र नकार दे, इसको हैंडल कर ले, उसके उपरांत देखिए फोकस है हमारा। अगर हमारे अंदर एंजाइटी नहीं है तो काहे के लिए होगा फल? बोलते हैं सदैव फल किसी न किसी और महान लक्ष्य के लिए होना चाहिए, किसी की सेवा के लिए हो। अब जैसे हम ये कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में बड़ा स्पष्ट फल है कि ये गीता का अध्याय, इसका हम पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें, इसका अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह से हम बता सकें। हमारे मन में